जिसका इलाज कोई दवा नहीं कर सकी। उसकी जिंदगी में एक मोबाइल ने लौटाई खुशियाँ। सनी और रिया का क्या है गेम प्लान? इतने सालों बाद कैसे आई गौतम गुलेरिया के चेहरे पर स्माइल? और अचानक अनिका को क्यों आया अपने गुरु का फोन? मामा, मामी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी अटेंड करके आती हूँ। ये कहते हुए अनिका गार्डन में परिवार से थोड़ा दूर चली गई। अनिका ने जब फिर से फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसके गुरु डॉक्टर वांगापट्टू उसे फोन कर रहे थे। फोन उठाते ही अनिका उनसे कुछ कहे उससे पहले डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका से पूछ लिया, कहाँ हो तुम इस वक्त? जल्दी जवाब दो। सर, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। मगर क्या बात है सर, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? दिल्ली में कोई गुलेरिया परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। उन्हें तुम्हारे पास किसी का इलाज करवाना है। क्या नाम था उनका? हाँ, करण गुलेरिया। वो आदमी बीमार नहीं है, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अभी उसे अमृत टैबलेट देकर जिंदा रखा गया है। अगर तुम वहां चली भी जाओ तो उसके अंदर तुम जीने की चाहत फिर से पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। अनिका जानती थी करण गुलेरिया को अनिका को देखकर उसकी माँ स्वाति की याद जरूर आएगी। और करण गुलेरिया अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता था तो वो थी स्वाति मल्होत्रा। ठीक है सर, नहीं जाऊंगी। सर, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होने वाला था? इस दुनिया में सिर्फ एक बीमारी का कोई इलाज नहीं, और वो है बुढ़ापा। सर, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? यहाँ ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे देखकर किसी को खुशी होगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है वो शिक्षा आगे बढ़ाना। ये कहते हुए डॉक्टर वांगापट्टू ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह जब रिया जागी तो उसने देखा अनिका उसके बगल में सो रही थी। रिया ने अपनी मम्मा का लैपटॉप ऑन किया और सनी चाचू के भेजे हुए लिंक पर लॉग ऑन किया। तभी सनी का फोन आया। देखो, लाइव स्ट्रीमिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज ऐसा कुछ करो कि तुम्हें देखकर लोग पागल हो जाएं और तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ। मुझे लगता है कि मैं गेम खेलने में ही सबसे बेस्ट हूँ। क्यों ना हम उनके सामने एक लाइव गेम खेलें? लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव गेम। इससे उन्हें ऐसा लगेगा जैसे गेम खेलते वक्त वो मेरे साथ जुड़े हैं। ये तो सॉलिड आइडिया है भतीजी। और अगर इस लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हारे साथ compete करूं तो हो सकता है कि मेरी भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। और अगर आज मैं तुम्हें हराने में कामयाब हो गया तो ये भी हो सकता है कि कल से तुम्हारी जगह लोग मेरे दीवाने हो जाए। तो फिर हो जाए चैलेंज। देखते हैं आज सबके सामने कौन हीरो बनेगा और कौन जीरो। करण गुलेरिया हाउस। सुबह जब करण गुलेरिया की आंखें खुली तो उनके नौकर ने उन्हें बताया, आकाश सर सारी रात आपके बगल में बैठकर जाग रहे थे। नौकर की आवाज से आकाश, जो करण गुलेरिया की बेड के बिल्कुल बगल में एक चेयर पर सो रहा था, अचानक जाग गया। अपने चाचा को होश में आते देख आकाश बहुत खुश हो गया। चाचा, मैं अकेला परिवार को और बिजनेस को नहीं संभाल सकता। मुझ में आप जितनी काबिलियत नहीं है। आप हम सबको छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। मैं ठीक हूँ। आकाश गुलेरिया को पता था कि उसके चाचा करण गुलेरिया को मोबाइल गेमिंग बहुत पसंद थी। उनका मन रखने के लिए आकाश ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, ये देखिए चाचा, आजकल ये गेम बहुत पॉपुलर है। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी इसे खेल के ट्राई कीजिए। एक जमाने में करण गुलेरिया एक गेमिंग एक्सपर्ट हुआ करता था, मगर स्वाति के जाने के बाद करण का किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। जैसे ही आकाश ने मोबाइल पर गेमिंग ऐप ऑन की, मोबाइल की स्क्रीन पर रिया और सनी की लाइव स्ट्रीम फ्लैश होने लगी। तभी करण गुलेरिया के कानों पर रिया की मीठी आवाज पड़ी, आज मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि इतनी सी उम्र में मैं क्यों गेमिंग चैंपियन हूँ। रिया की ये बात जैसे ही करण गुलेरिया ने सुनी, करण की आंखें चौड़ी हो गईं। करण गुलेरिया ने काफी वक्त में पहली बार अपने बेड से उठने की कोशिश की। करण गुलेरिया ने कांपते हुए हाथों से आकाश का मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा। जैसे ही गेम शुरू हुई, रिया ने लाइव स्ट्रीम पर सनी से कहा, चाचू यू आर टू स्मार्ट। आज लाइव स्ट्रीम पर तुमने गेम ही बदल डाली। मगर ये मत बोलना चाचू, चाहे गेम कोई भी हो, उसे समझने के लिए मुझे बस उस गेम पर थोड़ा वक्त बिताना है।
तो देखते हैं आज प्लेयर जीतता है या फिर इस गेम पर खेलने का मेरा एक्सपीरियंस। सनी और रिया की लाइव स्ट्रीम पर दुनिया भर से बहुत सारे गेमर जुड़ने लगे। कोई सनी को सपोर्ट कर रहा था तो कोई रिया को। गेम में सपोर्टर अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए टोकन भेज रहे थे और देखते ही देखते सनी का टोकन नंबर 1 लाख के पार हो गया। रिया को जल्द से जल्द ज्यादा टोकन जमा करने थे। तभी पलक झपकते ही सनी ने स्क्रीन पर देखा कि अचानक रिया के टोकन की वैल्यू सनी के टोकन से काफी ऊपर चली गई। ये देखो, मेरे टोकन तुमसे बढ़ गए। थैंक यू माय फैन नानू। अब देखिए मैं दुश्मनों को कैसे इस गेम से आउट करती हूँ। रिया की ये बात सुनकर करण गुलेरिया के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। काफी सालों में ये पहली बार था कि करण गुलेरिया को परिवार ने इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। क्या रिया की लाइव स्ट्रीम से करण गुलेरिया की जिंदगी में आएगा कोई बदलाव और सनी और रिया में से कौन जीतेगा ये कंपटीशन? इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़ेंगे और कितने लोग? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।